दोस्तों ब्रेकिंग न्यूज है। आज आईसीसी की टीम ने बांग्लादेश में आना था और उसमें उस आईसीसी टीम के अंदर एक हिंदुस्तानी भी था, यानी वो आईसीसी का मेंबर है, लेकिन बांग्लादेश ने रिजेक्ट कर दिया है उसका वीजा उस इंडियन आईसीसी ऑफिशियल का। और अब जो आईसीसी की टीम है उस इंडियन जो आईसीसी का मेंबर है उसके बगैर विजिट करेगी ढाका का। लेकिन ये बड़ा सेटबैक है हिंदुस्तान के लिए कि बांग्लादेश अब झुकने से इनकार कर दिया है। बांग्लादेश अब देखें, बांग्लादेश ने भी रिजेक्ट कर दिया है वीजा इंडियन आईसीसी ऑफिशियल का। और उन्होंने आना किस लिए था वो आप सबको पता है। बीसीबी और इसी तरह जो बांग्लादेश की इंटर्म गवर्नमेंट है उसकी मिन्नतें, माफी, तलाफी कि प्लीज आओ खेलने के लिए, बहुत हो गया। लेकिन बांग्लादेश ने कहा है कि भाई हमने हिंदुस्तान में जाकर नहीं खेलना, हमारे जो मैचेस हैं वो शिफ्ट किए जाएं श्रीलंका में। बांग्लादेश के पांव पकड़ने के लिए पहुंच गए हैं कि भैया जी हिंदुस्तान में खेल लें, हमारी इज्जत नहीं रहती। पहले पाकिस्तान ने आधा वर्ल्ड कप जो है वो श्रीलंका में ले गए, अब बच्चे कुचे मैच जो है वो भी आप न्यूट्रल वेन्यू पर लेकर जा रहे हो। अब क्यों मिलते करते हुए नजर आ रही है ना, वो विक्रांत गुप्ता, निखिल नाज, ठीक है ना, और भी पत्रकार जो बड़ी बड़ी बातें करते थे कि ये बांग्लादेश है, ये छोटी टीम है, कमजोर टीम है, ये कौन सा पाकिस्तान है जो अपनी बातें मनवा लेगा। अब फिर वो क्यों गए हैं भाई साहब, फिर आईसीसी का एक मेंबर भैया पहुंचा है। बंगाली एक गैरतमंद कौम है। आईसीसी का वफद जाता है बांग्लादेश के अंदर कि प्रभु मान जाओ, बड़े मसले खराब हो रहे हैं। अगलों ने बोला जो मर्जी हो जाए, जो मर्जी हालात हो, हम भारत नहीं जाएंगे, जो मर्जी कंडीशन हो हम भारत नहीं जाएंगे। और साथ साथ आईसीसी को बोला कि ये लास्ट बार आपसे बात कर रहे हैं, अगर हमें खिलाना है वर्ल्ड कप के अंदर तो हमारी शर्तों के ऊपर हम खेलेंगे, किसी के नीचे लग के हम इस वर्ल्ड कप का हिस्सा नहीं बनना चाहते। हाँ, हम आपको एक रास्ता देते हैं कि वर्ल्ड कप के ग्रुप बी के अंदर आयरलैंड है, उसको ग्रुप सी में शिफ्ट कर दो और हमें ग्रुप बी में रख लो, क्योंकि आयरलैंड के ऑलरेडी तमाम मैचेस श्रीलंका के अंदर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते दोस्तों, मैं हूं सखावत अली खान। दोस्तों बांग्लादेश एंड पाकिस्तान से बिग न्यूज़ आ गई है कि इंडियन क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन जे शाह साहब ने जाना था बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन के पांव पकड़ने के लिए कि खुदा के लिए आ जाएं, इंडिया में आकर वर्ल्ड कप खेलें। लेकिन उन्होंने पाबंदी लगा दी है कि जे शाह साहब जो हैं वो बांग्लादेश नहीं आ सकते। हम जे शाह साहब को बांग्लादेश नहीं आने देंगे, जे शाह साहब की कोई ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों दूसरी तरफ ये कहा गया है कि एक आईसीसी का नुमाइंदा है, वो इंडियन है, उनका जो वीज़ा है वो रिजेक्ट कर दिया गया है कि उनको भी इजाज़त नहीं है बांग्लादेश आने की। हमारा एक ही मुतालबा है कि हम इंडिया में मैच नहीं खेलेंगे, मैच खेलेंगे हम श्रीलंका में। अगर खिलवाना चाहते हो, अगर नहीं खिलवाना चाहते तो हम इस वर्ल्ड कप से बॉयकॉट करते हैं। तो दोस्तों आखिरकार होगा क्या, बांग्लादेश बॉयकॉट कर देगा या बांग्लादेश नहीं खेलेगा? पहली बात तो यह है, मुझे लगता है कि बांग्लादेश टीम इंडिया जाएगी। अगर बांग्लादेश टीम इंडिया नहीं जाती तो फिर बांग्लादेश के साथ क्या होगा? दोस्तों बांग्लादेश के साथ वही कुछ होगा कि जो कुछ बांग्लादेश क्रिकेट के फैन कह रहे हैं, बांग्लादेश का नुकसान ही होगा, फिर इनका फ़ायदा नहीं हो सकता। अभी तक दोस्तों ये मसला सॉल्व नहीं हुआ। अभी तक ये बताया जा रहा है कि जो बांग्लादेश के चेयरमैन हैं उन्होंने इनकार किया हुआ है। पाकिस्तान सोशल मीडिया एंड बांग्लादेश सोशल मीडिया पर यह खबरें चल रही हैं, वो अपने मौके पर डटा हुआ है, वो कह रहा है कि हम इंडिया नहीं जाएंगे। दोस्तों ये इंडिया नहीं जाएंगे, ये नुकसान किसका करेंगे? सबसे पहले ये चीज़ देखें दोस्तों, जो आईसीसी है ना, ये पूरी दुनिया का क्रिकेट बोर्ड है, मतलब ये ग्लोबल है। आईसीसी को क्या फ़र्क पड़ता है दोस्तों? अगर बांग्लादेश टीम नहीं जाएगी आईसीसी को फ़र्क पड़ता है। अगर कोई आईसीसी को फ़र्क पड़ता है तो मुझे बताएं। लेकिन ये किससे बदला लेना चाहते हैं? जो बांग्लादेश है ये किससे बदला लेना चाहता है? आईसीसी से बदला लेना चाहते हैं या जे शाह साहब से बदला लेना चाहते हैं? अगर ये आईसीसी से बदला लेना चाहते हैं तो ये जे शाह साहब का नाम ना लें। जे शाह साहब का नाम क्यों लेते हैं? मतलब इनका जो कुछ भी है इनका आईसीसी के साथ है, फिर जे शाह साहब का नाम ना लें, आईसीसी का नाम लेकर कहें कि भाई हम इंडिया नहीं जाएंगे। अगर इनका मसला आईसीसी के साथ नहीं है तो सिर्फ जे शाह साहब का नाम लें। ये जब भी नाम लेते हैं दोस्तों, आईसीसी और जे शाह साहब दोनों का नाम लेते हैं। कभी तो कहते हैं कि एक इंडियन है, आईसीसी का नुमाइंदा है,
उनका वीज़ा रिजेक्ट कर दिया गया है, उनको बांग्लादेश आने की ज़रूरत नहीं है। कभी तो यह खबर सुनी जाती है कि जिया शाह साहब जो हैं वो बांग्लादेश चेयरमैन के पांव पकड़ेंगे तो ही काम बन सकता है, वरना काम नहीं बन सकता। तो दोस्तों हकीकत बात यह है, बांग्लादेशी अभी भूल में हैं। बांग्लादेशियों को पता नहीं है जिया शाह साहब की पावर का, इनको पता नहीं है। इन्होंने समझा हुआ है कि शायद कोई आम चेयरमैन है। वो आम चेयरमैन नहीं है, वो आईसीसी का भी चेयरमैन है और इंडियन क्रिकेट का भी चेयरमैन है। ये कह रहे हैं कि वो आम है। मेरी जान, तुम क्या कर रहे हो? किस तरफ जा रहे हो? तुम किस वजह से ये काम कर रहे हो? आपका जो मुतालबा था, मुतालबा आपके यही था ना, आपके प्लेयर को निकाला गया था। उसके बाद तो आपका कोई मुतालबा ही नहीं है, आपकी कोई लड़ाई भी नहीं है। अगर आपकी कोई लड़ाई है, आपका कोई मुतालबा है, तो वो खोलकर सामने रखें कि भाई ये मसला है, हम इसलिए इंडिया नहीं जा रहे। जब भी बांग्लादेशी स्पीच देते हैं, बांग्लादेशी यूट्यूबर, बांग्लादेशी जर्नलिस्ट या बांग्लादेशी मीडिया एंड बांग्लादेशी, वो अलग-अलग बात करते हैं। एक बात करें ना, एक बात करें सब के सब कि भाई ये मसला है, हम इसी वजह से नहीं जा रहे। दोस्तों जब भी हम वीडियो देखते हैं या कोई न्यूज़ सुनते हैं तो सुनने को ये मिलता है कि ये इंडिया के सामने झुकेंगे नहीं। पहले ये इंडिया के गुलाम थे, मतलब इंडिया हुकूमत कर रहा था बांग्लादेश पर, तो इन्होंने इंडिया से आज़ादी हासिल की। आज़ादी हासिल करने के बाद अब ये इंडिया की कोई भी बात नहीं मानेंगे। अगर ये इंडिया की बात मानते हैं तो समझे फिर ये इंडिया की गुलामी करेंगे। ये इंडिया की गुलामी नहीं करना चाहते। एक बांग्लादेशी यूट्यूबर है दोस्तों, वो ये बात कर रहा था, वो कह रहा था बड़ी मुश्किल से हमने आज़ादी छीनी है, अब फिर हम उनके गुलाम नहीं बनना चाहते। तो दोस्तों बांग्लादेश का एक और यूट्यूबर है, वो कह रहा था कि इंडिया हम पर हुक्म चलाता है, अब हम इंडिया का कोई भी हुक्म नहीं मानेंगे। पहले जो इंडिया कहता था हम उनकी बात मान लेते थे, अब हम इंडिया की कोई बात नहीं मानेंगे। अगर हम उनकी बात मानते हैं तो समझें कि फिर हम इंडिया की गुलामी करते हैं। और भाई साहब, आपको जो लोग कह रहे हैं ना, जो लोग आपके पीछे हैं, उनसे ज़रा ये पूछो, तुम वर्ल्ड कप नहीं खेलोगे, उनसे ज़रा ये पूछो कि अगर बांग्लादेश का नुकसान होता है इस वर्ल्ड कप के दौरान तो उसका जिम्मेदार कौन है? तो प्यारे बांग्लादेशियों, ऐसे नहीं करना चाहिए। जब कोई बात भी नहीं है, कोई ख़ास रीज़न भी नहीं है, तो तुम इनकार क्यों कर रहे हो? तो क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? सबसे पहले ये देखो, इंडिया पाकिस्तान की जंग हुई, इंडिया पाकिस्तान के ताल्लुकात ख़राब हो गए। जब इंडिया पाकिस्तान के ताल्लुकात ख़राब हुए तो उसके बाद कुछ पाकिस्तानी ऐसे हैं जिनका काम रुक गया है। अब उनका काम बिल्कुल नहीं चल रहा जिस तरह पहले चल रहा था ना पाकिस्तानियों का। मतलब पाकिस्तानी मीडिया है, पाकिस्तानी यूट्यूबर हैं, पाकिस्तानी जर्नलिस्ट हैं, पाकिस्तानी एक्टर हैं, अब किसी का काम उस तरह से नहीं चल रहा था जैसे पहले चल रहा था। तो तुम कह रहे हो कि हम इंडिया नहीं जाएंगे, हम इंडिया की गुलामी नहीं करना चाहते। अगर ऐसा हो जाता है जो इंडिया पाकिस्तान के दरमियान हुआ है, ऐसा हो जाता है तो मुझे बताएं नुकसान किसका होगा? नुकसान तुम्हारा होगा ना, इंडिया का नुकसान नहीं हो सकता। इस वक्त पूरी दुनिया इंडिया के साथ खड़ी हुई है, ठीक है। हम समझते हैं ना, हम ये बात करते हैं कि कुछ कंट्रियां ऐसी हैं कि जो इंडिया के खिलाफ हैं, मतलब इंडिया की दुश्मन हैं, लेकिन वो हम गलत समझते हैं। इस वक्त दुनिया की जितनी कंट्रियां हैं ना, सब के सब इंडिया के साथ हैं। सिर्फ बांग्लादेश एंड पाकिस्तान के अलावा देख लें, चाहे मुस्लिम कंट्रीज़ हैं चाहे नॉन मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, वो सब के सब इंडिया के साथ हैं। तो इंडिया को फ़र्क क्या पड़ेगा? यह तुम बहुत गलत कर रहे हो प्यारे बांग्लादेशियों, ऐसा नहीं करना चाहिए यार। तुम खुद को बचाओ। आपको पता नहीं है, आपको नहीं दिख रहा कि हमारे साथ हुआ क्या है। आपके साथ जो कुछ हुआ है ना, इस बात का आपको अंदाज़ा है, लेकिन किसी की बात मानकर यह काम मत कीजिए, खुद को नुकसान मत दीजिए। यह खुद को नुकसान दे रहे हो तुम। यह तो तुम बाद में देखना कि हमारे साथ होता क्या है। तो दोस्तों, इसके अलावा बार बार एक न्यूज़ चल रही है कि बांग्लादेश अपने मौक़िफ़ पर डटा हुआ है। अब बांग्लादेश ने साफ साफ इनकार कर दिया है कि हम इंडिया नहीं जाएंगे। दोस्तों, जो लोग इनके साथ हैं उनको मशवरा ये देना चाहिए कि तुम इनकार ना करो, चले जाओ इंडिया, इसमें आपका फ़ायदा है। जो इनको ये मशवरा देगा दोस्तों, वो इनको नुकसान से बचाएगा। और जो ये मशवरा देगा ना कि तुम ठीक कर रहे हो, ठीक है, तुम इंडिया नहीं जा रहे, इंडिया को तुमने झुकाना है, वो इनको गलत मशवरा दे रहे हैं। वो लोग इनका नुकसान करवाना चाहते हैं। ऐसा ना करें, गलत कर रहे हैं। आज ये इनकार कर रहे हैं, आईसीसी की बात नहीं मान रहे या जिया शाह साहब की बात नहीं मान रहे, तो फ्यूचर में क्या होगा? फ्यूचर में ऐसा वक्त आ सकता है आईसीसी इनकी बात नहीं मानेगा, जिया शाह साहब इनकी बात नहीं मानेगा, फिर इनका काम नहीं चलेगा, आईसीसी एंड जिया शाह साहब का काम चलता रहेगा। ये देख लेना दोस्तों,
कि होता क्या है। अब तो ये कह रहे हैं ना, जिस तरह पहले कह रहे थे कि हम इंडिया के गुलाम नहीं हैं, हम उनसे आज़ादी लेना चाहते हैं, तो बाद में क्या हुआ? तो बाद में बांग्लादेश में क्या कुछ होता रहा। बांग्लादेशी अपने हाथों से बांग्लादेश को नुकसान देते रहे। अब ये क्या कर रहे हैं? जो कुछ कर रहे हैं ना, अपने ही खिलाफ कर रहे हैं। दोस्तों, आपकी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो लाइक करें, वीडियो शेयर करें एंड चैनल सब्सक्राइब करें। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।